तरह से आपने बताया, उसके बाद ये बताया कि साहब यदि किसी को सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं लेनी है तो प्राइवेट अस्पताल में जाए। मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि कांग्रेस ने बड़े प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी के दबाव में आकर के ही इस तरह की योजना लागू की, जिससे मैं आपको उदाहरण समेत पेश कर रहा हूं। देखिए, अगर दाम बढ़ाए होते, मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं आप उसकी थीम पे जाएं। जब किसी टाइम में क्वैच हुआ करते थे राजस्थान में, थैला छाप जो डॉक्टर होते थे वो बहुत सस्ता इलाज करते थे, 10 रुपए में सारा इलाज करके दे देते थे, लेकिन वो बीमारों की संख्या वही बढ़ाते थे। आज हमारे यहाँ जो सरकारी डॉक्टर, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए, उनके लिए दवाइयों की संख्या बिल्कुल सीमित कर दी गई है। मौसमी बीमारी जो फैल रही है उसमें भी मौत का कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है, डॉक्टर के हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो पीएचसी से वही दवाई लेके आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाता है तो वहां पे भी वही दवाई मिलती है, और उसके बाद जो डीएम किया हुआ डॉक्टर है उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी उस दवा के अलावा कुछ नहीं लिख सकता। जब डॉक्टर अपनी इच्छा की दवाई नहीं लिख सकता, जब डॉक्टर कोई दवा देकर के इलाज कर ही नहीं सकता, तो मेरा मानना है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की जगह इलाज करा लें। तो मेरा मानना है कोई एतराज नहीं है। देखिए, मौत शाश्वत सत्य है और मौत होकर के रहेगी, चाहे वो दवा के बिना हो चाहे इलाज के बिना। ऐसा शायद आपका जेनरिक दवाइयां लिखी जा रही हैं, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, बड़ी कंपनियों की जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी दवाइयां जो बहुत महंगी आती हैं, हो सकता है कि आपकी पार्टी चाहती हो कि जो महंगी दवाइयां वो ज्यादा बिकें, जो लोग आज अस्पताल में जिनको फ्री में दवाइयां मिल रही हैं वो कम हो जाएं, लोग जाना कम हो जाए। मैं समझता हूं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करवा रही है प्राइवेट कंपनी से R&D के लिए। 40% इजाफा मरीजों का सरकारी अस्पताल में हुआ है इस योजना को लागू करने के बाद। ये आपकी बात सरकार खर्च करती है, निःशुल्क दवा वितरण योजना पर 300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, फिर भी उसके बावजूद भी ये आंकड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल, केंद्र सरकार कंपनियों पर दबाव डाल करके हर कंपनी के लिए R&D अनिवार्य कर रही है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, R&D होना चाहिए। वही सिप्रोफलोक्सिन और अमोक्सिसिलिन की इलाज करना चाह रही है, तो उस R&D का मतलब क्या निकलेगा? R&D का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई दवाई आएंगी उसमें क्या प्रॉब्लम है। जेनरिक नए जेनरिक्स क्यों नहीं बन सकते हैं? कौन बोलता है कि नए जेनरिक नहीं बन सकते हैं? जो दवाइयां पहले आपकी हैं उसमें से पिछले 3 साल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ कोई मॉलिक्यूल बता। देखिए, मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं गया हूं, आप बता दीजिए। देखिए, 3 साल बिल्कुल, पिछले 3 साल में कोई भी नया मॉलिक्यूल निकला जो आपकी 477 नहीं, आज 600 दवाई की घोषणा की गई, उस 600 में से भी एक भी दवाई हो जो हम मान सकते हैं उसको कि कहीं जो मुफ्त दवा योजना है उसका मैं ये मानता हूं कि प्रदेश की जनता को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। मैं खुद भी गया हूं अस्पताल में, मैंने भी अपना इलाज करवाया। चलिए जनता से जान लेते हैं। बिल्कुल, जनता क्या कहती है इस बारे में, आइए जानते हैं। सरकारी अस्पताल उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, खासकर जो गरीब पेशेंट आते हैं अस्पतालों में उनके लिए दवाइयों का पूरा इंतजाम नहीं है। अस्पताल तो पूरी तरह से असफल हुए हैं। जितनी भी राज्य सरकार की जो स्कीम आती हैं, योजनाएं आती हैं, आम जनता तक तो पहुंच नहीं पाती, न जानकारी हो पाती, तो इसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता। अमूमन सरकारी कर्मचारी उठाता है इसका लाभ पूरा ही पूरा। दुर्भाग्य जनता का कि लगातार बीमारियां और प्रकोप होते जा रहे हैं, और जो सरकारी अस्पताल खुले हैं उनसे किसी भी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं हो रही है। क्योंकि जब सरकारी अस्पतालों में जब लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं और बड़ी बेबसी का सामना उनको जब करना पड़ता है, और उनको जो जिस चीज के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं और उनको वो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, या उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए नकार दिया जाता है, उनके साथ इतना बेरुखा व्यवहार किया जाता है। कुछ हद तक ये बात ठीक है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मथुरा दास माथुर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और डॉक्टर सारे जो भी है सारे समय पे आते हैं यहाँ। की व्यवस्था बहुत खराब है, और मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई है, दवाई तो मुख्यमंत्री दवाई वितरण तो फ्री में किया है, लेकिन जनता बोल चुकी है। आपना जी, अब क्या लगता है, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि जनता की राय के बाद क्या लगता है कि कहाँ कमियां रह रही है? क्या सरकार की योजनाओं को ब्यूरोक्रेसी या अधिकारियों के स्तर पर कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा? जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं खुद भी गांवों में बहुत दौरा किया हूं, मैं कई जगह गया हूं और बहुत लोगों से चर्चा हुई है। गांवों से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, हमसे उनकी भी बातचीत होती है। हो सकता है छोटी मोटी कमियां हर स्कीम में, हर व्यवस्था में रहती हैं, वो हो सकती हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि इस योजना से एक बहुत बड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, जो
एक पिछड़ा हुआ तबका है जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाना चाहता है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है इसकी वजह से। आज बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। अभी एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर यह आया था कि हर 100 लोग जो इलाज करवाते हैं, पहले उनमें से 40% को कर्जा लेना पड़ता था, जो आज नहीं ले पा रहा है। बहुत ऐसे मरीज होते थे जो इलाज नहीं हो पाने के कारण, दवा नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन आज वो उसमें बहुत रुकावट आई है। व्यवस्था दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। कुछ कमियां व्यवस्था रिलेटेड हो सकती हैं जो किसी भी व्यवस्था में हो सकती है और हर सरकार में हो सकती है। क्या लगता है बरकत साहब? देखिए, पूरी दवा मिलती नहीं, बिना फार्मासिस्ट दवा वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, स्टोरेज की कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। जिस तरह से हम यदि चरक भवन के अंदर जाएंगे तो कार्टन्स पड़े हुए हैं, वो यदि कोई एक प्राइवेट डीलर यदि इस तरह से माल रख दे तो वो एक अपराध है। सरकार रखती है तो बिल्कुल ठीक है, माल वहां पड़ा है, लेकिन इशू नहीं हो सकता क्योंकि उसकी अभी तक एक्यूरेसी की रिपोर्ट नहीं आई है। इस तरह से यदि दवाइयां, इस तरह की दवाइयां लगेंगी, सबसे बड़ी बात तो यह कुल 1 साल निकला है इस योजना को लागू हुए, लेकिन 50% दवाइयां नियर एक्सपायरी पहुंच चुकी हैं। क्या कहेंगे एक शब्द में अगर बात ये योजना पूर्णतः विफल है। इसको योग्य जनों के लिए, बीपीएल के लिए पहले भी लागू थी, बीजेपी की सरकार में भी लागू थी, कांग्रेस की सरकार में भी लागू थी। मेरा मानना है गरीब के लिए योजना ठीक से की जाएगी तो ये बिल्कुल गलत बात है। भाजपा के टाइम में ये लागू नहीं थी, कांग्रेस ने पिछले साल इसको लागू की है। और जननी सुरक्षा योजना भाजपा की ये एक ऐसी योजना है, समय की बड़ी पाबंदी है। इस योजना के आधार पे कांग्रेस प्रदेश में दोबारा पावर में आएगी। मैंने सिर्फ दवा वितरण की बात की। चलिए इसी स्कीम के आधार पे कांग्रेस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बड़े सवाल है। नमस्कार।